अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसका पहला टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। बच्चों, वर्क तो हमें पता है कि जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाए और वो जिस्म कुछ फासला तय करे फोर्स की सीमत में, तो वो वर्क के बराबर होता है। वर्क को हम W = F क्रॉस S कहते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कांस्टेंट फोर्स के बारे में, उसमें वर्क कैसे होता है, और इसमें दो केसेस होंगे वर्क के बारे में। आइए देखते हैं। Work done by constant force. Constant force बच्चों, if the magnitude and direction of a force in the same direction, then force is called constant force. बच्चों, अगर magnitude and direction of force अगर क्या हो, in the same direction हो, उनकी सीमत क्या हो, दोनों की सेम हो, तो उसको हम बोलेंगे the force is called constant force. अब बच्चों, वर्क को हमने दो तरह से डिफाइन करना है। When force and displacement are in same direction, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन सेम डायरेक्शन, उनकी सीमत एक जैसी है। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट D। जब वर्क को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट हाथ से ज़रब होता है ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की मैग्नीट्यूड के, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड किसका, डिस्प्लेसमेंट फासला d का। W = FD। ये हमारे पास केस 1 हो गया। अब बच्चों, केस नंबर 2 है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। जब फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है, सीमत जो है, वो एक जैसी नहीं हो। When applied force makes an angle theta with displacement, the work done by a constant force is defined as। जब एक फोर्स लगाई जाए जिस्म पर और फोर्स की सीमत में क्या हो, कुछ एंगल बने, तो किसका एंगल बने, विद द डिस्प्लेसमेंट के साथ, the work is done by a constant force is defined as, तो उस वर्क को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, the product of magnitude of displacement, प्रोडक्ट हाथ से ज़रब है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट D का, एंड कंपोनेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और कंपोनेंट फोर्स का प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट D का एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स F का इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो W = एंगल बना रहा है फोर्स cos थीटा, किसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट D की डायरेक्शन में। तो हम बोलेंगे W = F.D। फोर्स क्या है, मिकदार है, D भी क्या है, A भी वेक्टर मिकदार है। तो यहाँ पे डॉट है, तो डॉट प्रोडक्ट हमें ये जाहिर करता है कि ये FD cos थीटा बनेगा। तो आपके सामने एक डायग्राम आएगी है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हम इस तरह से खींच रहे हैं, तो उसकी सीमत में क्या हो रहा है, ये कुछ फासला तय कर रहा है, तो फोर्स है वो एंगल बना दिया थीटा। वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट। बच्चों, वर्क क्या है, वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड नो डायमेंशन। ये एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो ये क्या है बच्चों, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, वर्क का कोई डायमेंशन नहीं होता। बच्चों, वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है बच्चों जॉल। क्या होता है, जाउल। जाउल जो होता है बच्चों, वो इक्वल होता है न्यूटन मीटर और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
बच्चों डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन जो होती है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी बच्चों होता है मास में, ठीक है बच्चों। जहां पे केजी हो वहां पे बड़ा एम लिखना है, जहां पे मीटर हो वहां पे लेंथ एल लिखना है, और जहां पे सेकंड हो वहां पे बड़ा टी लिखना है। तो एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया हमने। तो ये बन गई इसकी डायमेंशन। अब बच्चों जूल की तारीफ क्या होती है? जब एक न्यूटन फोर्स एक्ट करे किसी बॉडी के ऊपर और जो बॉडी है वो कवर्स करे डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जब एक न्यूटन फोर्स लगाया जाए किसी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी कवर्स करती है 1 मीटर का डिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं 1 जूल। बच्चों वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है, वर्क जीरो कब होता है? बच्चों वर्क विल बी पॉजिटिव इफ थीटा क्या हो, वो क्या हो, कम हो। क्या हो? थीटा जो हो वो क्या हो, वो लेस देन 90 हो, 90 डिग्री से कम हो, तो तब जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। कैसे होगा? W is equal to FD cos थीटा, ये फार्मूला है बच्चों। FD cos यहाँ पे थीटा क्या है बच्चों, 0 है बड़ा, ठीक है। जब 0 पुट करेंगे तो फिर बच्चों cos 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। जब 1 खाएगा मल्टीप्लाई तो W is equal to FD आ जाएगा। अब 0 कब होता है बच्चों वर्क विल बी 0 इफ थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। W is equal to FD cos थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री है बड़ा। जब हमने थीटा को 90 पुट किया है तो cos 90 बच्चों जो होता है वो 0 के बराबर होता है। जब 0 FD के साथ रब खाएगा तो तमाम की तमाम टर्म 0 हो जाएगी, वर्क 0 हो जाएगा। वर्क नेगेटिव कब होगा? वर्क विल बी नेगेटिव इफ थीटा क्या हो बच्चों, 180 डिग्री हो। क्या मतलब? ड्यू टू द फ्रैक्शनल फोर्स ऑन मूविंग बॉडी, के फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से किसी मूविंग बॉडी के ऊपर क्या है, फ्रैक्शनल फोर्स लग रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो एंगल 180 डिग्री। तो W is equal to FD cos थीटा फार्मूला। अब थीटा क्या है, 180 है बच्चों। जब cos 180 करते हैं तो आंसर आता है -1 के बराबर। तो -1 जब यहाँ मल्टीप्लाई खाएगा FD के साथ तो W is equal to -FD, तो वर्क किस में हो गया, नेगेटिव में हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास 3 आते हैं, वर्क पॉजिटिव, वर्क जीरो, वर्क नेगेटिव।